देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक गाड़ी है, वो ए से लेकर डी तक जाती है जी। एक गाड़ी है, वो ए से लेकर डी तक जाती है। इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स नहीं सॉरी, तीन पार्ट्स हैं, बस तीन पार्ट्स हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ए टू बी उसकी स्पीड रही 8 लगातार 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड है लगातार, 8 8 8 8 लगातार 8 रही है, ए से लेके बी तक कांस्टेंट स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। और बी से लेके सी तक उसकी स्पीड लगातार है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूअस है उसकी, ठीक है। और सी से लेके डी तक उसकी जो स्पीड है वो लगातार 6 रह रही है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन ये है कि यहां पर जो टाइम लगा ए से लेके बी तक और बी से लेके डी तक का टाइम बराबर है। ए से लेकर बी तक का और बी से लेकर डी तक का टाइम बराबर है। सर दिखने में तो नहीं लग रहा, ये तो इतना सा मतलब देखो जल्दी से आ गई होगी यहाँ पे तो, और यहाँ पे लेट आई होगी सर। यार पता मुझे नहीं ना, ये वाला गैप दिखने में इक्वल इक्वल लग रहे हैं तीनों रास्ते, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट पता नहीं क्या कितनी किसकी कितनी हो, पता नहीं क्या कुछ है। हो सकता है ऐसा कोई नहीं है कि सर दिखने में नहीं लग रहा, बस है गिवन है, मानना पड़ेगा। ए से लेके बी तक का जो टाइम है और बी से लेके डी तक का टाइम है वो बराबर है। हाँ जी मान गए आप इस बात को, ए से लेके बी तक का टाइम और बी से लेकर डी तक का टाइम इक्वल है, ये बात मान गए कि नहीं मान गए? हाँ जी ऑनलाइन वाले मान गए ये बात? मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती मान रहे मानशु भी, बाकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शाबाश। अब चलो, ए से लेके बी तक और बी से लेके डी तक का टाइम बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट बी से लेके सी तक की और सी से लेके डी तक की डिस्प्लेसमेंट बराबर है। डिस्प्लेसमेंट बी से लेके सी तक की और सी से लेके डी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ठीक है ना, ये बात बोलिए। और अब ए से लेके डी तक की टोटल पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी बतानी है, पूरी जर्नी की फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। क्वेश्चन ये है ऑफ होल जर्नी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी, ये क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है ना। ओके आप ट्राई कीजिए और अभी इसको तुरंत करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि टाइम ए से लेके बी तक और बी से लेके डी तक सेम है, मतलब ये हुआ ए से लेके बी तक का टाइम टी मान लो आप, और बी से लेके डी तक का भी टाइम टी मान लो आप, ठीक है, टाइम टी मान लिया दोनों को, ए से लेके बी तक का भी टी और बी से लेके डी तक का टाइम भी टी मान लिया, राइट। अब सुनो, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट अब वो बी से लेके सी तक की और सी से लेके डी तक की सेम है, तो बी से लेके सी तक आप एक काम करो, ए से लेके बी तक तो मान लो S1, ठीक है, और बी से लेके डी तक की S2 मान लो एक बार आप। चलो जब ये S1 मत मानो, एक बार सुनो, एक काम करो, इस वाले पोर्शन को पहले सोल्व कर लो आप, बी से लेके डी तक का एवरेज निकाल लो, बी से लेके डी तक का एवरेज निकाल लो पहले आप, और बी से लेके डी तक फिर वही वाली स्पीड मान लेना, समझ रहे बात को। देखो बी से लेके सी तक कितनी स्पीड 2, सी से लेके डी तक स्पीड कितनी है 6, और बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट और सी से लेके डी तक की, आप ना ये सोचो कि क्वेश्चन एक बार इतना ही है, ये सोचो एक बार क्वेश्चन इतना ही है, इस पर्सन को भूल जाओ आप, सोचो ये था ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन एक बार इतना ही है, ये मान लो। अगर मैं ये कहता कि बी से लेके डी तक का एवरेज निकाल लो, तो आप कैसे निकालते मेरे को तो ये बता दो आप, बी से लेके डी तक का एवरेज कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, कोई भी स्टूडेंट बताएगा आप में से? वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम शॉर्टकट क्या था इसका, ट्रिक क्या, डायरेक्ट कैसे हो जाता है 2। तुम तो इस फॉर्मूले के पीछे पड़े हो भाई, v1 + v2/2 हाथ के पीछे पड़ गए इस फॉर्मूले के। अरे भाई v1 + v2/2 तब लगता है जब टोटल डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा उस टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, इसमें टोटल जर्नी को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो तो फॉर्मूला लगता है v1 + v2/2, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? हाँ जी वेरी गुड, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2 लगता है। ये वाली बात दिमाग में सेट कर लो, बार बार यूज होगी, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। तो इसके अंदर पहले यहां से लेके यहां तक का एवरेज निकालने के लिए, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम अभी, कहां से कहां तक की, बी से लेके डी तक की, बी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं 2v1 × v2 बाय में v1 + v2,
24/8 3 आएगी। 2 × 6 डिवाइड बाई 2 + 6 यही आएगी आंसर 3 आएगा। बी से लेके डी तक का एवरेज निकल के आ गया आपके पास, और बी से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी आएगी 3 मीटर/सेकंड। ठीक है ना। तो आप एक काम करो, ये सोच लो आप कि भाई ये सब कुछ था ही नहीं पूरा, लगातार ये लंबा रास्ता है और स्पीड लगातार 3 ही बनी हुई है। मतलब आप ये सोच लो कि बी से लेके डी तक स्पीड जो है ना वो जो बनी हुई है वो 3 बनी हुई है बस। हाँ जी, बी से लेके डी तक स्पीड कितनी बनी हुई है? 3 कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है 3 मीटर/सेकंड। ठीक है, 3 मीटर/सेकंड बनी हुई है कांस्टेंट स्पीड। अब आप ऐसा सोचो कि यानी कि अब ये भी सोचो कि पूरी जो टोटल जर्नी थी वो 2 ही पार्ट्स में है बस। एक पार्ट तो ए से लेके बी तक का और एक पार्ट है बी से लेके डी तक का बस। और इन दोनों में टाइमिंग क्या लगा? बराबर बराबर। ए से लेके बी तक का टाइम और बी से लेके डी तक का टाइम बराबर बराबर है। अब जब टाइम बराबर बराबर होता है तो हाँ भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? शाबाश, ये इसी चीज का एक्सपर्ट है तो मैंने इसलिए इससे पूछा। v1 + v2/2 ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। अगर टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो यहाँ पे टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट में वेलोसिटी 8 है और एक में 3 है, तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी ये आएगी यहाँ पे 8 + 3/2 11/2। आंसर इज 5.5। ये आंसर है 5.5 मीटर/सेकंड। हाँ जी, समझ में आ गया तो डन बोल दो भाई। समझ आ गया आपको? हाँ जी, ऑनलाइन वाले